नमस्कार। सवाल है, मौत हुई लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। सवाल है, 36 मौत और मुआवजे भी बांटे गए लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदारी किसी नहीं। सवाल है, जो घायल हैं अस्पताल में हैं, कुछ गंभीर हालात में हैं, मुआवजे दिए गए, जिम्मेदारी किसी की नहीं। उत्तर प्रदेश का एक कबीना मंत्री इस्तीफा दे देता है, कहता है द्रवित हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। सरकार कहती है जिम्मेदारी किसी की नहीं। दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक खुद रेल मंत्री सफर करते हैं, बताते हैं बहुत दुखद है, राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं। आइए जब पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर जरा बात करेंगे रेल राज्य मंत्री से। ये मौत का मुआवजा है, 2,88,00,000 रुपए। रोते बिलखते परिजनों को आज सुबह खुद ही एम्बुलेंस भी खोजनी थी और खुद ही कफन के कपड़े का भी इंतजाम करना था। नहीं मिल रही अभी तक। यार हाथ जोड़ यहाँ तक कि कफन अपने से खरीदा इन्होंने, कुछ भी नहीं क्या दिया, कुछ नहीं किया। स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के परिसर से लेकर परिजनों के मौत के बिस्तर तक कोई अधिकारी पूछने वाला नहीं था कि आपको जरूरत है क्या, कोई इंतजाम करना है, सब कुछ राम भरोसे। पूरी रात से बैठे हुए हैं, ये खाना पूर्ति, वो खाना पूर्ति, ये पंचनामा, वो पंचनामा, 3-3 घंटे में पंचनामा। पूरी रात यहाँ खाली करी हमने अंधेरे में। अब जैसे तैसे बॉडी मिली, हमने आपके सामने देख रही हैं आप, बॉडी हमने गाड़ी में रख दी। तो अभी ये हो रहा है कि अभी एक वैन, ये एम्बुलेंस नहीं जाएगी, प्राइवेट मंगा रहे हैं। गाड़ी भेजेंगे, शासन देगा गाड़ी को, इलाज करेगा, जाओ तुम। अब यहाँ तो कोई बात भाई नहीं बेटा, यहाँ देख ले। लेकिन संगम के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जो बजट बनाया गया वो 11,000 करोड़ रुपए का है। रेलवे ने भी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन में असुविधा ना हो, इसके लिए 2 महीने पहले ही 3 फुट ओवर बने, लेकिन श्रद्धालुओं के समुंदर को यह फुट ओवर संभाल नहीं पाया। तो 36 मौत और 39 घायलों के लिए रेलवे से लेकर सीएम और पीएम ने कुल 3,56,00,000 रुपए बांटकर माना कि उनका काम पूरा हुआ। आज तक ब्यूरो। यह महाकुंभ है, हर 12 बरस बाद आता है, लेकिन कोई कैसे यह लकीर खींच सकता है कि दरअसल इस महाकुंभ को लेकर बजट लंबा चौड़ा हो। 11,000 करोड़ का बजट इस बार हो गया, लेकिन जिम्मेदारी हम कुछ नहीं लेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। लकीर कहां शुरू हो, कहां खत्म हो, सियासत कैसे चलती है और सियासत के कुंभ में महाकुंभ कितना छोटा पड़ जाता है, जरा तासीर देखिए। जब सांस रुकी तब हाथों से बोतल में बंद संगम का पानी दूर जाकर छिटक चुका था। संगम में डुबकी लगाने के बाद महाकुंभ पीछे छोड़ लौटते श्रद्धालुओं को इसका कतई एहसास नहीं होगा कि संगम के शहर इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर जान गंवाने के बाद ना तो रेलवे मानेगी कि गलती उसकी है और ना ही राज्य सरकार मानेगी। यानी 28 महिलाएं और 7 बच्चों ने जिंदगी क्यों गंवाई और जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली? तो फिर मौत हुई क्यों? तो पहले इन 3 चेहरों को पढ़ लें।
यूपी के सीएम अखिलेश यादव महाकुंभ की जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन महाकुंभ से लौटते श्रद्धालुओं की रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से हुई मौत की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेते। लेकिन महाकुंभ मेले के प्रभारी आजम खान, जो अखिलेश के मंत्रिमंडल में ही काबीना मंत्री हैं, वो हादसे से द्रवित भी हैं और जिम्मेदारी भी लेते हैं। इसीलिए तुरंत ही कुंभ प्रभार के पद से इस्तीफा दे देते हैं और दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक हादसे को आंकते रेल मंत्री पवन बंसल तुरंत जिम्मेदारी से हाथ झड़ककर तथ्यों को कुछ यूं सामने रखते हैं जिससे ऐसा लगे कि जो हालात बने उसमें हादसा तो होना ही था, और जो सफाई दी गई वह भी कुछ यूं ही सामने आई। इतनी भीड़ के लिए फुट ओवर ब्रिज नहीं था, उम्मीद से ज्यादा लोग एक साथ पहुंच गए, अफरा तफरी रोकना मुश्किल था। तो क्या ये माना जाए हादसा होना था और हादसा हो गया और कोई जिम्मेदार नहीं है, जबकि रेल मंत्रालय के नियम कायदे ही बताते हैं कि रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि रेलवे की जमीन पर भी कुछ भी घटना हो जाए जिम्मेदारी रेलवे की ही होती है। और तो और स्थिति यहां तक है कि रेलवे लाइन पर भी कोई कट मर जाता है तो गैंगमैन या फिर गेटमैन के बगैर शव उठाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से हर रेलवे स्टेशन के सबसे बाहरी, सीधे कहें तो आउटर मोस्ट सिग्नल तक की जिम्मेदारी रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे अधिकारियों की ही होती है। और तो और जिम्मेदारी के दायरे में स्टेशन मास्टर से लेकर सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन ऑफिसर और प्लेटफॉर्म कांस्टेबल तक आते हैं। लेकिन इलाहाबाद में जो हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा और ना ही किसी पर थोपी जा रही है। यानी यहाँ हर कोई बरी है, चाहे स्टेशन पर तैनात अधिकारी हो या फिर 11,000 करोड़ रुपए के बजट वाले महाकुंभ को संभाले यूपी के अधिकारी। आज तक ब्यूरो। ये वाकई एक देश की अद्भुत त्रासदी है कि दर्द का महाकुंभ को लेकर हम बात करने लगते हैं मुआवजे की। मुआवजा दे दिया, कम से निपट गए। राज्य के मुख्यमंत्री आज एक विवाह समारोह में और दूसरी तरफ रेल मंत्री दिल्ली से इलाहाबाद नाप तो रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। लेकिन आइए जरा टटोलते हैं दरअसल इस महाकुंभ से निकला क्या, कितनी त्रासदी, कितना दर्द, कितनी नम-आंखें, हुआ क्या। मातम के इस महाकुंभ में आंखों से निकलते हर कतरे में दर्द का समंदर समाया हुआ है। आंखों से खारे पानी की शक्ल में बह रहा है वो खौफनाक मंजर जिसे सुनकर कलेजा चाक हो जाता है। इलाहाबाद में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बिलखते इस परिवार ने रेलवे स्टेशन पर अपनी 8 साल की लाडली को लाश बनते देखा है। अपने साथ उस मासूम को ये सोचकर प्रयाग लाए थे कि संगम में डुबकी लगाकर वो संस्कारवान बनी, लेकिन अब उसी बेटी के अंतिम संस्कार की यात्रा बन गई है ये तीर्थ यात्रा। कितनी छोटी बच्ची थी और क्या भगदड़ में ही मौत हुई थी? कितनी छोटी बच्ची थी? 8 साल की बच्ची। क्या हुआ था, कैसे? अब हम तो पता नहीं, हम संगे नहीं आए, हम तो आ रही आए, अब हमको पता नहीं, कौन बतावे नहीं। हादसा इलाहाबाद में हुआ लेकिन मातम में पूरा हिंदुस्तान डूबा है। कुंभ नहाने का सपना पूरा करने गए दर्जनों लोगों की जिंदगी का सफर अधूरा रह गया, परिवार अधूरा रह गया और वो सपने भी जिन्हें लोग महाकुंभ से लौटकर पूरे करने वाले थे। बिहार के आरा शहर में चंदवा हाउसिंग कॉलोनी की 3 महिलाएं मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए इलाहाबाद गई थी। लोग उनके आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन घर आई आधी रात को मौत की मनहूस खबर। बहन गई हुई थी जो जिया की पत्नी कुंभ नहाने के लिए, कुंभ में ही गई है, मृत्यु हो गया, इतना ही पता चला। यहाँ पर हम आए हैं आज जिया जी से मिलने के लिए। इलाहाबाद हादसे के आंसू दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके का ये परिवार भी रो रहा है। यहाँ की बबीता गुप्ता अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ मौनी अमावस्या का स्नान करने महाकुंभ गई थी। उस बात को विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा था कि ये क्या पता किसी और को देखा, क्या पता किसी और की बात बता रहे हैं, हो सकता गलत लिस्ट लगी है, हो सकता है विश्वास करना ही मुश्किल हो पा रहा। 2 घंटे तक तो विश्वास ही नहीं करा किसी। जब बार बार इसी बात को उन्होंने रिपीट करा तब
थोड़ा सा विश्वास हुआ। हम तो दूसरों को इनको कह रहे थे कि नहीं ऐसी खबर ही नहीं है, हो सकता है झूठ हो। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का आर्यनगर मोहल्ला भी कल रात से ही खून के आंसू रो रहा है। यहाँ 70 साल की पुष्पा देवी दीक्षित और 40 साल की राम सखी चौहान मतम के कुंभ में हमेशा हमेशा के लिए खो गई। बताया टीवी पे वो आ रही थी न्यूज ना, बताया ऐसे ऐसे वो घटना घट गई है। तो वहां से वो दिखी है, वो जैसे कि मम्मी दिख गई उस पर टीवी पे अकेली। तो रात को गए सब लोग गाड़ी से इलाहाबाद, वहां जाके तो मालूम पड़ा सब लोग मम्मी मिली हो गई उनकी जैसी भाभी। पंजाब के जालंधर के इस परिवार को भी प्रयाग महाकुंभ ने शोक के समंदर में धकेल दिया है। ये सभी कुंभ मेले में गए थे, कल तकरीबन 12:30 बजे पंकज सोनी का मैं फोन आया तो ऐसे वहाँ रैमपेड में चरण शर्मा जी एक्सपायर हो गए। वो इतना ज्यादा रैमपेड में हरकत हुई थी कि सीढ़ियों से गिरने के बाद कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाए, नीचे दबने से इनकी मौत हो गई। हरदोई के नथुलाल त्रिवेदी भी उन 36 बदनसीबों में से जिनके महाकुंभ से लौटने का इंतजार कर रहे घर वालों को पता चला कि अब वो कभी नहीं लौटेंगे। ये 8 तारीख को गए थे और ये गंगा स्नान के लिए गए थे और ये स्नान करके वापस आ रहे थे और प्लेटफॉर्म 6 पे इनका हादसा हुआ, उसी में ये घायल हो गए, फिर उनकी मौत। किसी अपने का यूं हमेशा के लिए अचानक बिछड़ जाना बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। उस पर से अगर पार्थिव शरीर को अपने घर तक ले जाने की भी कोई राह न सूझे तो दिल खून के आंसू रोता है और दिमाग शून्य हो जाता है। इलाहाबाद में यही हुआ। पोस्टमार्टम के बाद जब लोगों को शव ले जाने के साधन तक नहीं मिले तो गम के साथ गुस्से का गुबार भी फूट पड़ा। महाकुंभ से छल के मातम की ये शुरुआत भर है। इसका अंत इन परिवारों के लिए अब शायद कभी नहीं होगा। जब भी महाकुंभ का जिक्र आएगा तब आंखें यूं ही छलकेंगी, अपनों को याद करके, इनसे जुड़े सपनों को याद करके। आज तक